Hello students, welcome again RKGC Net classes, and today is a paper of commerce subject and I want to give suggestions and tips. So first of all आपको कोई वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, सो दैट अगर आपको हिंदी में कोई वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे इंग्लिश में एक ऑप्शन गिवन रहता है ऊपर, तो वहाँ पे क्लिक करके आप पूरा पेपर इंग्लिश में देख सकते हो। एंड इंग्लिश में अगर कोई वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो वो हिंदी में आप ट्रांसलेट करके देख सकते हो, वहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। एंड नो मोर टाइम, यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है, नो मोर टाइम मतलब एक क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम नहीं देना है। आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसको 2 बार रीड करो। 2 बार रीड करने से क्या होता है कि आपका जो क्वेश्चंस है वो क्लियरली समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में उसमें पूछा क्या गया है, क्योंकि वहाँ पे जो वर्ड्स लैंग्वेज होती हैं वो ही हमें समझनी होती है कि क्या पूछा है एक्चुअल में। और जो नहीं वाली वर्ड्स जो क्वेश्चंस होते हैं तो आप उन पे फोकस करना कि जो नहीं वर्ड लिखा होता है तो उसमें कैसे आंसर करना है। ये एक्चुअल में इंस्टाग्राम पेज पे मैसेज आया था कि टिप्स या सजेशंस बताइए, सो दैट इसलिए मैं ये बता रही हूँ। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्ज़ाम। एंड वहाँ पे मास्क, वाटर बॉटल एंड ग्लव्स अपने साथ में लेके जाएं। एंड एडमिट कार्ड आपका 4 पेजेस का है तो आप वो भी उसको साथ लेके जाएं। तो ये हैं आपके लिए टिप्स एंड सजेशंस। सो टुडेज टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ डेब्ट कैपिटल। यहाँ पे देख लेते हैं डेब्ट कैपिटल पे कैलकुलेशन कैसे करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। सो यहाँ पे होता है रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब यहाँ पे शोधनीय है और इरिडीमेबल यहाँ पे अशोधनीय है। रिडीमेबल मीन्स कि यहाँ पे जो आपका डिबेंचर होता है तो उसका पेमेंट रीपेमेंट कर दिया जाता है आफ्टर मैच्योरिटी टाइम, लाइक 10 ईयर या 20 ईयर आफ्टर। सो वो होता है रिडीमेबल। एंड यहाँ पे रीपेमेंट नहीं किया जाता है तो यहाँ पे होता है इरिडीमेबल। सो देख लेते हैं पेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर। इट मीन्स कि यहाँ पे जब रीपेमेंट कर दिया जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, रिडीमेबल कहा जाता है। एंड नॉट मेक अ पेमेंट ऑफ डिबेंचर मतलब जब लास्ट 10 ईयर या 20 ईयर का जो एग्रीमेंट होता है जब एक पेमेंट नहीं किया जाता है तो वो क्या होता है, इरिडीमेबल। सो ये मैं क्यों बता रही हूँ, बिकॉज अपन जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे आपको देखना होगा कि रिडीमेबल है या फिर इरिडीमेबल है। और इसकी इंफॉर्मेशन गिवन इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस मतलब यहाँ पे जो रिडीमेबल और इरिडीमेबल की जो इंफॉर्मेशन होती है वो क्वेश्चंस में गिवन रहती है। सो देख लेते हैं नेक्स्ट। अभी आपका जो डिबेंचर होता है ये 2 टाइप से कैलकुलेशन किया जाता है, बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। देखो जो डिबेंचर होता है उनको पेमेंट जब किया जाता है तो किस बेस पे किया जाता है, बिफोर टैक्स से पहले। मतलब यहाँ पे जब इंटरेस्ट पेड किया जाता है उनको तो बिफोर टैक्स से पहले किया जाता है। एंड जो प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दिया जाता है वो आफ्टर टैक्स से पहले दिया जाता है। इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट बना रखा है। स्टेटमेंट है प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। यहाँ पे जो सेल्स गिवन है इसमें से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट तो आता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, C इज इक्वल्स टू S माइनस वी। S क्या है यहाँ पे सेल्स एंड V क्या है वेरिएबल कॉस्ट। एंड कंट्रीब्यूशंस में से लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट तो आपका आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड EBIT। EBIT मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से लेस करेंगे इंटरेस्ट, सो दैट यहाँ पे आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स मतलब टैक्स लगने से पहले अर्निंग। तो यहाँ पे EBT आ गई आपकी। और यहाँ पे है फिर लेस करेंगे टैक्स को तो यहाँ पे आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। एंड लेस करेंगे डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड लास्ट में। एंड यहाँ पे आएगा नेट अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी। इट मीन्स दैट कि पहले डिबेंचर्स को पेड किया जाता है और फिर उसके बाद में जो आपका डिविडेंड होता है प्रेफरेंस शेयर का
उनको पेड किया जाता है। फिर उसके बाद जो लास्ट में जो बचता है इक्विटी शेयर्स के लिए, वो अपने अपने हिस्सों में बांट लेते हैं प्रॉफिट को। सो ये है आपका स्टेटमेंट। इससे समझ में आया? इसको मैंने क्यों बताया, क्योंकि अगर अपन क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये टेबल आना ज़रूरी है। सो फर्स्ट सिचुएशन यहाँ पे बनती है व्हेन डिबेंचर रिडीमेबल, जब ऋण पूंजी शोधनीय हो। तब यहाँ पे देखो ये है बिफोर टैक्स। यहाँ पे बिफोर टैक्स लगने से पहले कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूला देख लेते हैं। केडी, इसको केडी से डिनोट करते हैं। एनुअल इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पे आई भी लिख सकते हैं, तो एनुअल इंटरेस्ट प्लस एम वी माइनस एम पी अपॉन एन डिवाइडेड बाई एम वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। तो ये आता है आपका जब रिडीमेबल होता है, जब क्वेश्चन में दे रखा होता है कि रिडीमेबल है एंड बिफोर टैक्स का आपको निकालना है, तो इस फॉर्मूले से निकलेगा। अब देख लेते हैं एम वी क्या है। एम वी क्या है, यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू है डिबेंचर्स की, एंड एम पी है यहाँ पे नेट प्रोसीड, एन है यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर्स से यहाँ पे मीनिंग है कि डिबेंचर्स का रिडीमेबल कितने ईयर्स में किया जा रहा है, तो वो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर आएगा। केडी यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल के लिए है। एंड नेक्स्ट है जब व्हेन डिबेंचर इररिडीमेबल, जब आपका डिबेंचर अशोधनीय हो तब आप कैसे कैलकुलेशन करोगे। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल यहाँ पे बिफोर टैक्स लेना है आपको, एंड एनुअल इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100। तो इसको आप और कैसे लिख सकते हो, और है यहाँ पे आई अपॉन एन पी इंटू 100। अभी एन पी देखेंगे कैसे कैलकुलेशन करते हैं। कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, यहाँ पर है कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल आफ्टर टैक्स। सो ये कैसे निकलेगा, जो आपका ऊपर आया है ये इसमें आंसर बिफोर टैक्स में, वो यहाँ पे लिखना है कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल बिफोर टैक्स की। यहाँ पे जो आंसर आया है, यहाँ पे जो आंसर आया है आपका वो लिखना है यहाँ पे, और इनटू करना है 1 माइनस टैक्स रेट। इसको अच्छे से देख लेना आप, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे जब प्रेफरेंस शेयर का कैलकुलेशन करोगे तब। तो यहाँ पे तो इनटू हो रहा है 1 माइनस टैक्स रेट, वहाँ पे क्या है एक्चुअल में डिवाइड होता है ये 1 अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। सो यहाँ पे क्या है फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस। 10% डिबेंचर है ₹100, 1000 यहाँ पे आपके डिबेंचर दे रखे हैं। अंडर राइटिंग कमीशन है यहाँ पे 2%, ब्रोकरेज है यहाँ पे 0.5%, प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस है 15,000। कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स, यहाँ पे 3 कंडीशन है 8 पर 8 डिस्काउंट 8 10% प्रीमियम। सो यहाँ पे टैक्स रेट है 35%। सो इसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे डिबेंचर की वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे निकालोगे तो मैं आपको बता देती हूँ। डिबेंचर है आपके पास में 10% के डिबेंचर ₹100, और यहाँ पे कितने डिबेंचर है 1000। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, फेस वैल्यू, इसको कहते हैं फेस वैल्यू। तो यहाँ पे निकालेंगे 1000 इंटू 100, तो कितना आया 1 लाख। तो इसकी फेस वैल्यू कितनी हो गई 1 लाख। एंड यहाँ पे जो 10% गिवन है, तो इसका क्या मीनिंग होता है कि जो डिबेंचर को जो इंटरेस्ट पेड किया जाता है वो कितना परसेंट होगा 10%। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे भी रिडीमेबल नाम नहीं लिखा है, तो यहाँ पे जब इंफॉर्मेशन गिवन नहीं रहती है तो आपको इन रिडीमेबल का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। फॉर्मूला कौन सा लगाना है आपको, ये के डी बिफोर टैक्स इज इक्वल्स टू आई अपॉन एन पी इंटू 100। अभी कैलकुलेशन करने से पहले एन पी निकाल लेते हैं। एन पी मतलब नेट प्रोसीड। तो कैसे निकालते हैं, फेस वैल्यू यहाँ पे डिबेंचर्स की ली गई है 1 लाख जो अपन ने अभी निकाला था, लेस करेंगे यहाँ पे इशू एक्सपेंसेस जैसे अंडर राइटिंग कमीशंस, ब्रोकरेज, प्रिंटिंग एंड अदर चार्जेस,
जो क्वेश्चंस में गिवन था। सो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है अंडरराइटिंग कमीशन 2%, ब्रोकरेज 0.5%, प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस 15,000। तो यहाँ पे जो ये परसेंटेज लगेगा वो किस पे लगेगा, जो फेस वैल्यू है उस पे। ये क्या है आपकी फेस वैल्यू। तो यहाँ पे 1 लाख का 2% निकालेंगे तो यहाँ पे आता है 2000 एंड 1 लाख का 0.5% तो यहाँ पे आएगा 500 एंड प्रिंटिंग कितना दिया हुआ है, ऑलरेडी अमाउंट गिवन है 15,000। तो फेस वैल्यू में से क्या करना है आपको, इसको इसको और इसको, इन तीनों को क्या करना है, लेस करना है। तो यहाँ पे फेस वैल्यू है 1 लाख और यहाँ पे 2,000 यहाँ पे अंडरराइटिंग कमीशन एंड ब्रोकरेज 500, प्रिंटिंग 15,000 लेस करेंगे तो 82,500 आ गया। ये क्या है, नेट प्रोसीड आया, एनपी आया आपका। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। इंटरेस्ट कैसे आया, देखो इंटरेस्ट आया है आपका, जो 1 लाख है उसका फेस वैल्यू इनटू जो 10% के डिबेंचर थे तो वो यहाँ से कट करके यहाँ पे कितना अमाउंट बच गया, 10,000। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया आपका। सो दैट यहाँ पे इंटरेस्ट की जगह लेंगे 10,000 एंड एनपी लेंगे यहाँ पे 82,500 एंड इंटू करेंगे 100 से तो आपका आंसर निकल के आएगा ये 12.12%। ये है आपका बिफोर टैक्स और आपको निकालना है आफ्टर टैक्स का। तो यहाँ पे फॉर्मूला सेम है यहाँ पे ये, एंड यहाँ पे लेंगे 1 माइनस टी, यानी कि एक्स्ट्रा जुड़ गया यहाँ पे। और यहाँ पे टी क्या है आपका, टी है टैक्स रेट। तो टैक्स रेट कितना गिवन था, 35% टैक्स रेट है। एंड यहाँ पे जैसे कि इस फॉर्मूले की जगह अपन ये वाली वैल्यू भी पुट कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन ये मैंने एक्चुअली आपको समझा रखा है। तो ये देख लो 10,000 अपॉन 82,500 इंटू 100 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस, अब यहाँ पे क्या है 0.35, मतलब जो टैक्स रेट है उसको क्या किया है, कन्वर्ट किया गया है एग्जैक्ट वैल्यू में, परसेंटेज हटा दिया गया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तब तो आएगा 12.12 और जब 1 में से 0.35 गया तो यहाँ पे क्या बचा 0.65। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी ये वाला आंसर आ जाएगा 7.87। सो ऐसे होता है आपका जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट होता है उसकी कैलकुलेशन है। दिस फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एनटीए ने इसमें डायरेक्टली से यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया था। सो ये बहुत ही सिंपल मेथड है, आई अपॉन एन पी इंटू 100। ये कब लगाना है, जब आपका क्या है रिडीमेबल नहीं होता है, इरिडीमेबल होता है आपका, तो उसके तो ये फॉर्मूला लगाना है। And thank you so much for watching my video. If you want any notifications and notes and any official information, so follow Instagram page and join Telegram. वहाँ पे आपको PDF मिल जाता है नोट्स का। So thank you so much for supporting me. And आप प्लीज़ लाइक करिए, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी अच्छा वर्क आपके लिए या फिर और भी अच्छा करूँ, आपके लिए नोट्स इतने अच्छे बना के लाऊं कि वो आपको कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे ना मिले। सो दैट ये मेरी प्रैक्टिस रहती है। सो आप लाइक तो डेफिनेटली ही करें एंड थैंक यू सो मच फॉर माय सपोर्टिंग।